एक ये भी सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकी बांधा मैचेस ना खेले और एशिया कप का बायकॉट कर दे। तो बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मोदी के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। अब मसला यह है कि बात बहुत आगे निकल गई है नजीब, बात बहुत आगे निकल गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी सोच रहा है कि हम करें तो क्या करें। जो मेरे ख्याल शायद इंटरनेशनल डायरेक्टर को हटा दिया जी, वो भी अभी चल रहा है सब। तो जब ऐसे लोग होंगे तो आपको ऐसी चीजें तो बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना, जिन्हें लॉस का नहीं पता। वो आपको क्या मशवरे देते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या आपको मशवरा दिया, आपने वो कर दिया, बाद में पता चला जी हाथ मिलाना जरूरी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कुछ देर में मुलाकात होने वाली है और ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्टेडली नहीं कर रही। इसका मतलब यह हुआ कि क्या पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट भी कर रहा है। बाइकआउट करना एशिया कप का ये बहुत एक बड़ा फैसला होगा। आपको पता है जो पाकिस्तान यूएई के मैच से पहले प्रेशर था, प्री मैच प्रेशर पीसीबी ने कैंसिल कर दिया। वो प्रेशर नहीं हो रहा। पीसीबी की तरफ से जो इंटरनल खबरें आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच लिया कि अगर हमारी बातें ना मानी गई आईसीसी की तरफ से तो हम एशिया कप कैंसिल कर देंगे। गोदी मीडिया और मीडिया है इनका, आई थिंक ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए। और मेरे ख्याल में इनकी मीडिया ने ही, हमने तो वैसे 22 से 27 टारगेट किए हुए थे इनके जहाज, लेकिन उसके बावजूद हमने ख्याल रखा कि हमने सिर्फ 6 ही गिराए हैं। आरएसएस आइडियोलॉजी वाले, बीजेपी वाले अपना वोट बैंक के लिए आपको ऑन स्पॉट कुछ कह रहे हैं। आपको इतने दद्दा तो नहीं है क्रिकेट के अंदर कि आप जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे और वो उसके शोल्डर पे सलमान अली आगा के एंडी शोल्डर पे हाथ रख के उसे पहले कहता है माइक बंद करो। आप तो लड़ ही नहीं रहे, आप एंटी बाइकआउट के खिलाफ लड़ रहे हैं। उसके ऊपर लॉजिक क्या कहती है मैं वो बात कर रहा हूं। मैं अभी भी ये कह रहा हूं, मैं अभी भी ये कह रहा हूं, एंटी बाइकआउट या हैंडशेक इज नॉट दैट इशू। इशू इज सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो बड़ा इशू, उसने मेरे देश को गलत बोला है। आईसीसी भी इस वक्त एक ऐसे दाने पर है, उसको भी ये फैसला करना है कि माजी में जब कभी भी उसके पास स्पिरिट ऑफ द गेम के हवाले से कोई भी शिकायत गई है या मुकदमा गया है तो आईसीसी ने किसका साथ दिया है। स्पिरिट ऑफ द गेम के साथ गया है आईसीसी या फिर किसी ताकत वाले का फैसला उन्होंने माना है। तो ये आईसीसी का भी एक इम्तहान है कि जब ये फैसला करेंगे तो माजी के हवाले ज़रूर सामने आएंगे कि इस मरतबा खेल की रूह को उसको बरकरार रखने के लिए क्यों फैसला नहीं किया गया। और जब आप खेल की रूह की बात करते हैं तो इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सदर या चेयरमैन भारती हैं जेशा साहब, और उन्होंने जब पाकिस्तान और भारत के माबैन जंग चल रही थी तो उस दौरान एक पोस्ट अपनी अफवाज के हक में की इंस्टाग्राम के ऊपर। और ये जो कल किया है सूर्य कुमार यादव ने, जो भारतीय कप्तान हैं, अगर आप उनकी उस पोस्ट को देखें, कल आप सूर्य कुमार यादव की गुफ्तगू को देखें तो आपको वाज़ेह तौर पर यह एहसास हो जाएगा कोई रहती नहीं उसमें, जब मैच के वाले से मैच के बाद उन्होंने बात की, कोई दूसरी बात नहीं रहती कि ये सब एक ही सफ़े पर खड़े हुए हैं और एक ही जगह से इशारे इनको आते हैं। जो बोला जेशा ने उसको दोहराया सूर्य कुमार यादव ने, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। इसके बाद कोई दूसरी राय रहती नहीं है, कोई दूसरी सोच नहीं रहती, किसी और दलील या हवाले की जरूरत पेश नहीं आती कि ये भारतीय क्रिकेट बोर्ड या इंडियन गवर्नमेंट, जो कि वजीर आजम उनके नरेंद्र मोदी जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उसमें सिवाय दहशत के, सिवाय शिद्दत पसंदी के, सिवाय नफरत के, सिवाय इंतकाम के, सिवाय पाकिस्तान मुखालिफ बयानी के कोई दूसरी चीज़ नज़र नहीं आती। उनके एक ये भी सुनने को मिल रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाकी बांधा मैचेस ना खेले और एशिया कप का बायकॉट कर दे। तो बात पीछे से मुड़ मुड़ के घूम फिर के जाएगी, सीधी मोदी के ऊपर ही जाएगी। और उसने पहले कौन सी इतनी इंडिया की इज्जत दुनिया में रखी है जो ये भी करना पड़ गया उनको। गोदी मीडिया और मीडिया है इनका, आई थिंक ये तो चाहते हैं कि कल ही जंग हो जाए। और मेरे ख्याल में इनकी मीडिया ने ही, हमने तो वैसे 22 से 27 टारगेट किए हुए थे इनके जहाज, लेकिन उसके बावजूद हमने ख्याल रखा कि हमने सिर्फ 6 ही गिराए हैं। लेकिन अगर ऐसे करते हैं तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। ठीक होगा, ठीक होगा। देखिए बहुत सी चीजें आपने खुद ये भी बता दी हैं। अगर आप सोचें कि हमारे किसी प्लेयर ने या किसी और ने इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या इंडिया के साथ किया होता तो क्या होना था आज। तो ये जो बात हो रही है, अगर क्रिकेट बोर्ड ऐसे करता है तो मैं तो क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ। पहले तो पहलवान में हमने कुछ किया नहीं, एक तो ये झूठ फैला रहे हैं, एक तो वो है। दूसरा ये कि ऐसी बात है तो भी खेलने क्यों आ रहे हैं आप? अपनी कौम को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप सिर्फ रेवेन्यू के लिए आ रहे हैं, बाकी हाथ नहीं मिला रहे, कमरे बंद कर रहे हैं, उल्टी सीधी आके बातें कर रहे हैं। तो ये पहले तो अपनी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मतलब अब हमारा कल मैच यूएई से, ठीक है, हमारा इंडिया से तो मैच नहीं है। अगर तो किसी ने कोई बात गलत की है तो जिसने बात गलत की है उसको पिनलाइज करने के बजाय हम अपनी क्रिकेट को, अपने आप को आइसोलेट कर ले, क्या ये हमारी अक्लमंदी होगी? इधर इनफ है मेरी, मैंने बहुत बात कर ली। ये नहीं खेलना चाहिए फिर। मैंने तो कह दिया आपके सामने, भी कहा, कल भी कहा, मैं क्रिकेट बोर्ड के साथ हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह मोहसिन नकवी इस्लामाबाद पहुंचे हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ कुछ देर में मुलाकात होने वाली है और
ये तकरीबन 95% चांसेस हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम एशिया कप से पुल आउट करने जा रही है। अब तक की इतलात यही है कि पाकिस्तान ने अपनी दुबई स्टेडियम में आज होने वाली जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी पाकिस्तान ने मनसूख कर दी है। पाकिस्तान अब प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने जाएगा और ये 80 से 90% इम्कानात हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल यूएई के खिलाफ जो मैच है वो पाकिस्तान मैच भी अपना पोस्टपोन करने नहीं खेलेगा और पाकिस्तान एक बड़ा जो है वो फैसला करने जा रहा है, क्योंकि आरएसएस की आइडियोलॉजी और मोदी के भक्तों को खुश करने के लिए ये जो एशियन क्रिकेट काउंसिल का और ये जो खेल के मैदान का सहारा लिया गया है उसके ऊपर आईसीसी बजाय एक्शन लेने के, आईसीसी क्योंकि खुद जय शाह एक पार्टी है, एक फरीक है, तो वो तमाम चीजें हैं। मैच रेफरी तक पहुंची जिसका काम आईसीसी की जिम्मेदारियों में यह था कि उसने इंडिपेंडेंट रहना था, उसने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजर नवीद अकरम चीमा को बताना था और आधा घंटा पहले बताना था, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में मैसेज करना था। आपको आरएसएस आइडियोलॉजी वाले, बीजेपी वाले अपना वोट बैंक के लिए आपको ऑन स्पॉट कुछ कह रहे हैं। आपको इतने दद्दा तो नहीं है क्रिकेट के अंदर कि आप जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल का ये प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेंगे और वो उसके शोल्डर पे सलमान अली आगा के एंडी शोल्डर पे हाथ रख के उसे पहले कहता है माइक बंद करो, कि अनएथिकल तरीके से और आईसीसी के रूल्स के खिलाफ पिच के ऊपर खड़े होकर सलमान अली आगा को कहा गया कि आप सूर्या कुमार यादव से हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, शेक हैंड नहीं करेंगे, क्योंकि मना किया गया है। तो जब ये मैटर इन्वेस्टिगेट हुआ तो ये सारे मैसेजेस की ट्रेल जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सरबराह मोहसिन नकवी के पास पहुंच गई है, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे हैं, क्योंकि ये सारा मैटर एक्सपोज होने जा रहा है। जो बीजेपी के भक्तों को खुश करने के लिए ये जो क्रिकेट स्टेज का ड्रामा रचाया गया वो सारा ड्रामा सामने आ रहा है और सूर्या कुमार यादव के ऊपर ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के जो वर्ड्स थे वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल हुए, इसके ऊपर फाइन बनता है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस रिपोर्टेडली नहीं कर रही, इसका मतलब यह हुआ कि क्या पाकिस्तान एशिया कप का बाइकआउट भी कर रहा है। बाइकआउट करना एशिया कप का ये बहुत एक बड़ा फैसला होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सब साइड सोच के उसके बाद इसके ऊपर आएगा। और फिर अगर बाइकआउट आप कर लेते हैं उसकी 2-3 चीजें हैं दोस्तों। एक तो ये सोचना कि आप एसीसी के सरबराह हैं, आप ही का इवेंट है और आप उसको बाइकआउट कर रहे हैं। तो ये भी आएगा कि आपका आर्गुमेंट क्या है, कैंडी पाइक्राफ्ट को हटाएं। भाई हमारा टारगेट पाइक्राफ्ट नहीं होना चाहिए, हमारा टारगेट बीसीसीआई होना चाहिए, हमारा टारगेट सूर्य कुमार यादव होना चाहिए। सारे की सारी जड़ आपकी बीसीसीआई और सूर्य कुमार यादव है, आप पाइक्राफ्ट के पीछे पड़ गए हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि पीसीबी बीसीसीआई या भारत के खिलाफ लड़ कब रहा है? वो तो भारत के खिलाफ लड़ ही नहीं रहा। मुझे उनकी किसी प्रेस रिलीज में इंडिया का, बीसीसीआई का, सूर्य कुमार यादव का लफ्ज दिखाइए। एंटी पाइक्राफ्ट या हैंडशेक इज नॉट दैट इशू इज सूर्य कुमार यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस। वो बड़ा इशू, उसने मेरे देश को गलत बोला है। तो आप क्या कहेंगे? हैंडशेक नहीं हुआ है, एंटी पाइक्राफ्ट ने कहा था हमारे खिलाड़ी को, इसलिए हम बाइकआउट कर रहे हैं एशिया कप का। वाई? आप ये कहिए कि सूर्य कुमार यादव के खिलाफ आईसीसी एक्शन ले, अगर नहीं लेता तो आईसीसी बाइस है, इस बाइसनेस के खिलाफ हम एशिया कप बाइकआउट कर रहे हैं। बड़ा इशू बनेगा, लोगों में इंटरनेशनल मीडिया में बहस होगी कि पाकिस्तान ने क्यों बाइकआउट किया। तो जवाब ये होगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन ले सूर्य कुमार यादव की, ये मेरे देश को बुरा भला बोल रहा है, इल्जाम लगा रहा है, गाली दे रहा है। फैंस जिनको पाकिस्तान और इंडिया के ना 2 और मैच देखने थे उनको मैं कहता हूं बेटा बोलो पेंसिल, एशिया कप कैंसिल। हाँ एशिया कप, पीसीबी दौड़ है एशिया कप को कैंसिल करने के चक्रों में। आपको पता है जो पाकिस्तान यूएई के मैच से पहले प्रेशर था, प्री मैच प्रेशर पीसीबी ने कैंसिल कर दिया, वो प्रेशर नहीं हो रहा। पीसीबी की तरफ से जो इंटरनल खबरें आ रही हैं वो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोच लिया कि अगर हमारी बातें ना मानी गई आईसीसी की तरफ से तो हम एशिया कप कैंसिल कर देंगे, हम नहीं खेलेंगे, हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, जिसने खेलना है खेले, हम अपना चुपचाप करके वापस आ जाएंगे। और इस सीन में जो पीसीबी के हेड है ना मोहसिन नकवी साहब, वो मिलेंगे पीसीबी के प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से। न्यूज आ रही है वो ये है कि जी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एशिया कप से दस्तबरदारी का फैसला कर चुका है, मतलब ये बाइकआउट की तरफ जा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आईसीसी के सामने जो उन्होंने एक स्टैंड लिया है रिलेटेड टू पाइक्राफ्ट एंड ऑल दैट, उसमें दे आर नॉट बैकिंग डाउन। जो मैंने खबरें पढ़ी हैं उसके मुताबिक तो आईसीसी शायद इस बात पे मान गया कि पाइक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचेस से साइड पे कर देते हैं, रिची रिचर्डसन पाकिस्तान के मैचेस के लिए आ जाएंगे। तो उसमें अब और भी कुछ है, मोटरसाइकिल तो नहीं मांग ली तुसी एंड टाइम पे, बीसीबी ने वो वाला भी काम तो नहीं किया, एंड टाइम पे पाइक्राफ्ट के अलावा कोई मोटरसाइकिल भी मांग ली है। बीसीबी शायद ये चाह रहा है कि भाई पूरे टूर्नामेंट से इस बंदे की छुट्टी करो, मैच रेफरी की, पाइक्राफ्ट की। इस लेवल तक चीजों को एस्केलेट नहीं होना चाहिए था, लेकिन शायद इट्स टाइम के बीसीसीआई को कोई तो मसल दिखाए, वरना यार फिर इस तरह तो मोनोपोली बन जाएगी ना।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। दोस्तों, पाकिस्तान एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में धमकी की राजनीति करता दिखा। एशिया कप से बाहर होने की गिदर भभकी दे रही है पीसीबी, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान को पता है ऐसा करने पर उसे कितना बड़ा घाटा उठाना पड़ेगा। दरअसल भारत पाकिस्तान समेत 5 टेस्ट खेलने वाले देशों एसीसी से 15% हिस्सेदारी मिलती है और अगर पाकिस्तान बाहर हुआ तो सीधे हाथ धो बैठेगा भारत से 16 मिलियन अमेरिकी डॉलर से, यानी लगभग 100 से 130 करोड़ रुपए। सोचिए जरा, जो बोर्ड पहले ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है वो इतना बड़ा नुकसान झेल भी पाएगा। भारत पाकिस्तान मैच में हुए हैंडशेक विवाद के बाद पीसीबी ने एशिया कप के बहिष्कार की धमकी दी थी, लेकिन अब यही धमकी पाकिस्तान पर उल्टी पड़ सकती है। तो साफ है दोस्तों, पाकिस्तान की यह धमकी महज एक ड्रामा है और असलियत में इस गिदर भभकी से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता।